हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। विकल्प ए, स्वांगीकारी जड़ें प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती हैं जो टीनोस्पोरा व ट्रापा में उपस्थित होती हैं। विकल्प बी, अमरबेल की चूषक जड़ें पोषक के दोनों उत्तकों दारू व पोषवाह के साथ संबंध रखती हैं। विकल्प सी, आइपोमिया बटाटा की प्रजनन जड़ें कायिक प्रवर्धन में सहायता करती हैं। या विकल्प डी, वेंडा की अधिपादप जड़ों में सुविकसित मूल गोप व मूल रोम होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न विभिन्न जड़ रूपांतरण। जड़ें जो होती हैं उनका प्रमुख कार्य होता है उनका प्रमुख कार्य जल व खनिज लवण के अवशोषण का होता है। ये मुख्यतया जल व खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, परंतु कई बार जड़ें रूपांतरित होकर कुछ विशिष्ट कार्य करती है। उनके कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यदि हम स्वांगीकारी जड़ों की बात करें, स्वांगीकारी जड़ें, तो ये ऐसी जड़ें होती हैं जो भोजन का निर्माण कर सकती हैं। इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसीलिए ये अपने भोजन का निर्माण खुद करती हैं, यानी ये भोजन का निर्माण कर सकती हैं। और इस प्रकार की जड़ें टीनोस्पोरा एवं ट्रापा नामक पादपों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें जो हैं वे मुख्यतया टीनोस्पोरा एवं ट्रापा नाम के पादपों में पाई जाती हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यदि हम प्रजननशील जड़ों की बात करें, प्रजननशील जड़ें ये ऐसी जड़ें होती हैं जो मांसल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ये मांसल अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो कि ये विशेष प्रकार की मांसल अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो वानस्पतिक प्रसार के साधन के रूप में काम करती हैं। इनका कुछ उदाहरण यदि हम देखें तो ऐसी जड़ें आइपोमिया बटाटा, इस प्रकार की जड़ें आइपोमिया या इपोमिया, इस प्रकार की जड़ें इपोमोइया बटाटा, इसे शकरकंद भी कहा जाता है, इपोमोइया बटाटा में पाई जाती हैं। अब यदि हम अन्य जड़ों को देखें तो जैसे परजीवी जड़ों की बात करें तो अमरबेल जैसे पादपों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो पोषक तत्वों और पानी के अवशोषण के लिए जो मेजबान पादप होता है, मेजबान पादप के दारू एवं पोषवाह, जिस पादप पर ये निर्भर रहती हैं उसके दारू एवं पोषवाह दोनों के साथ संबंध परजीवी संबंध का निर्माण करती हैं। साथ ही जो कुछ विशेष प्रकार की जड़ें वेंडा नाम के पादप में कुछ विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें अधिपादप जड़ें कहा जाता है। अधिपादप जड़ें वेंडा नामक पादप में पाई जाती हैं और इस प्रकार की जड़ों में ये जो मूल गोप या मूल रोम होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, ये सुविकसित नहीं होते हैं। ये जड़ें हवा में लटकी रहती है और वातावरण से सीधे नमी को अवशोषित करती हैं, यानी इसमें सुविकसित मूल रोम व मूल गोप ये अनुपस्थित होते हैं। ये तो सीधे ही वातावरण से नमी को अवशोषित करती हैं। अब यदि हम प्रश्नों को दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है स्वांगीकारी जड़ें प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती हैं जो टीनोस्पोरा व ट्रापा में पाई जाती हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। विकल्प बी में कहा गया है अमरबेल की चूषक जड़ें पोषक के दोनों उत्तकों दारू व पोषवाह के साथ संबंध बनाती हैं। यह भी सही है, अभी हमने देखा। तथा सी में कहा गया है इपोमोइया बटाटा की जड़ें
प्रजनन जड़ें कायिक प्रवर्धन में सहायता करती हैं, यह भी सही है। तथा विकल्प डी में कहा गया है वेंडा की अधिपादप जड़ों में सुविकसित मूल गोप व मूल रोम होते हैं, यह गलत है। मूल गोप व मूल रोम जो होते हैं वे सुविकसित नहीं होते हैं, अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।